तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम कई सारी आर्मी व्हीकल्स को चलते हुए देखते हैं। सभी व्हीकल्स के अंदर काफी सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि एक स्पेशल बॉक्स को कहीं पर ले जा रहे होते हैं। यहीं पर बैकग्राउंड में हमें पता लगता है कि हमारे देश इंडिया के कई सारे दुश्मन हैं, जैसे कि पाकिस्तान एंड चाइना, और ये देश हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान और चाइना दोनों ने एक साथ मिलकर इंडिया पर अटैक किया तो वो सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत बुरी होगी, क्योंकि उसमें इंडिया को 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए इन सबसे बचने के लिए इंडिया ने अपने सुरक्षा के लिए एक बहुत ही एडवांस चीज को डेवलप किया है। और अभी इन आर्मी व्हीकल्स के अंदर जो बॉक्स है उसमें उसी एडवांस चीज को रखा गया है। अब हालांकि वो एडवांस चीज क्या है वो हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता, इस बारे में हमें मूवी में आगे पता लगेगा। आर्मी व्हीकल्स उस बॉक्स को लेकर उसे किसी सेफ जगह पर ले जा रहे होते हैं, बट रास्ते में हम ये देखते हैं कि उन पर अटैक हो जाता है और कई सारे गार्ड्स जो कि गनमैन होते हैं वो सब उन पर हमला कर देते हैं एंड वो धीरे धीरे करके हमारे सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक मास्क मैन आता है एंड वो उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है, और यही वाला मास्क मैन इस पूरी मूवी का मेन विलन है। इसके बाद इस बारे में इंडियन आर्मी और हाई कमांड को पता लगता है एंड इसके लिए वो लोग मीटिंग करते हैं। बट यहीं पर उस मास्क मैन ने इंडियन आर्मी के हाई कमांड के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा होता है, और जैसे हाई कमांड वाले इस वीडियो को देखते हैं वैसी वीडियो के अंदर मास्क मैन बोलता है कि अब मैं पूरे इंडिया को तबाह कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखकर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है, और इसके लिए वो लोग उसे ट्रेस करते हैं, जिस पर उन्हें उसके ट्रेसेस तो नहीं मिलते, बट वो लोग अपने बॉक्स को ट्रेस कर लेते हैं एंड उन्हें पता लगता है कि उस टाइम पर उनके बॉक्स को यूके में रखा गया है। यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स बोलते हैं कि अगर उसने इस बॉक्स का यूज कर लिया तो उससे हमारा देश खत्म हो जाएगा एंड इसीलिए हम इस मिशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इसके बाद हम यहाँ पर कर्नल आजाद को देखते हैं, जो कि यहाँ पर हाई कमांड से कहते हैं कि अब इस मिशन को सिर्फ 2 सोल्जर्स पूरा कर सकते हैं एंड वो दोनों सोल्जर्स हैं बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, और इसीलिए उन दोनों को यूके भेजना चाहिए ताकि वो लोग मिशन को पूरा करके इंडिया के सेफ बॉक्स को वापस ला सके और उस मास्क मैन के इस्तेमाल से बचा सके। कर्नल आजाद की बात को सुनकर हाई कमांड और ऑफिशियल्स इस मिशन को एग्री कर देते हैं, और फिर इसके लिए कर्नल आजाद मानुषी चिल्लर, जो कि इस मूवी के अंदर कैप्टन मिशा होती है, उससे ये कहता है कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों को कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था, और वो भी आज से 7 साल पहले। बट वो जानते कि वो दोनों कहाँ पर है एंड इसीलिए कैप्टन मिशा को उन दोनों के पास जाना होगा और उन दोनों को इस मिशन के लिए वापस लाना होगा। ये सुनते ही कैप्टन मिशा कर्नल आजाद से पूछती है कि आखिर जब वो दोनों इंडियन आर्मी के बेस्ट सोल्जर्स हैं तो आखिरकार उन दोनों को कोर्ट मार्शल क्यों किया गया। बट ये सुनते कर्नल आजाद उससे कहता है कि उनका कोर्ट मार्शल क्यों किया गया है ये तो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए वो उसे अभी ये नहीं बताएगा। बट हाँ, वो कैप्टन मिशा को एक ऐसी घटना बता सकता है जो उन तीनों ने मिलकर करी थी और वो बहुत बढ़िया थी। कर्नल आजाद कैप्टन मिशा को बताता है कि आज से 8 साल पहले उन तीनों ने अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन किया था। इसके बाद यहीं पर हमें देखते हैं कि कर्नल आजाद की स्टोरी बताते बताते स्टोरी 8 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर एंट्री होती है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की। हम ये जानते हैं कि बड़े मियाँ अक्षय कुमार है, जिनका रियल नेम होता है कैप्टन फिरोज, और उन्हें प्यार से फ्रेडी कहा जाता है, और वहीं पर छोटे मियाँ का रियल नेम होता है कैप्टन राकेश, जिन्हें प्यार से रॉकी कहा जाता है। एंड यही दोनों फ्रेडी और रॉकी यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ कहलाते हैं। हम ये देखते हैं कि कर्नल आजाद के साथ साथ कैप्टन फिरोज और कैप्टन राकेश तीनों ही अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पर कर्नल आजाद उन दोनों से कहते हैं कि उन दोनों का मिशन है कि उन दोनों को अंदर जाना है, अंदर एक आतंकवादी संगठन है उनके बेस में घुसना है, और वहाँ पर उन्होंने कई सारे इंडियंस को हॉस्टेज बना रखा है और उन दोनों को उन सबको छुड़ाकर वापस लाना है। इस मिशन के लिए वो तीनों एक नाम सोच रहे होते हैं, बट उसी टाइम पर जो कैप्टन राकेश होता है यानी कि टाइगर श्रॉफ, वो ये कहता है कि अभी हाल ही में जो मूवी आई है हम अपने मिशन का नाम उसी पर रखते हैं। और वो लोग जैसे ये चेक करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी मूवी आई है, वैसे उन्हें पता लगता है कि इस टाइम पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आई है, और फिर इसके लिए वो लोग इस मिशन का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ रखते हैं। एंड यही से इन दोनों का नाम भी पड़ता है, अक्षय कुमार यानी कि कैप्टन फिरोज का नाम बड़े मियाँ और टाइगर श्रॉफ यानी कि कैप्टन राकेश का नाम छोटे मियाँ। इसके आगे वो दोनों अपने मिशन पर जाते हैं एंड पाकिस्तान के अंदर एंटर करके वो सीधा आतंकवादी ग्रुप के बेस में घुस जाते हैं और चुपके से इंडियन होस्टेजेस तक पहुंच जाते हैं। एंड फिर वो लोग उन्हें निकाल लेते हैं और फिर सारे आतंकवादियों के साथ गोलाबारी करके अफगानिस्तान से आराम से निकल जाते हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं। इसके बाद ये स्टोरी एंड होती है एंड फिर कर्नल आजाद कैप्टन मिश्रा से कहता है कि वो दोनों बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स हैं, एंड यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूंगा कि वो दोनों मेरे बेस्ट सोल्जर्स हैं, और इसलिए मैं जानता हूँ कि इस मिशन को सिर्फ वही दोनों पूरा कर सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और उन दोनों को कन्विंस करके इस मिशन के लिए तैयार करो। इसके बाद कैप्टन मिश्रा पहले छोटे मियाँ के पास जाती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि टाइगर श्रॉफ यानी कि छोटे मियाँ इस टाइम पर एक फायरमैन का काम कर रहा होता है, यानी कि आग बुझाने वाले का। एंड इसीलिए जब कैप्टन मिश्रा उसके पास आती है तब वो उसे मास्कमैन का वीडियो दिखाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिस पर छोटे मियाँ जल्दी से राजी हो जाता है और वो मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर वो दोनों बड़े मियाँ के पास जाते हैं, लेकिन बड़े मियाँ यानी कि अक्षय कुमार इस मिशन के लिए मना कर देता है एंड वो कैप्टन मिश्रा से कहता है कि मैंने और छोटे मियाँ ने अपने देश के लिए सब कुछ किया है, लेकिन तब भी इंडियन आर्मी ने क्या किया, हमारा कोर्ट मार्शल कर दिया, एंड इसी वजह से मैं इस मिशन पर नहीं आऊंगा। बड़े मियाँ के मना करने के बाद ही छोटे मियाँ और कैप्टन मिश्रा वहाँ से चले जाते हैं एंड फिर वो लोग खुद ही इस मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके आगे हम ये देखते हैं कि कैप्टन मिश्रा और छोटे मियाँ दोनों यूके आ जाते हैं एंड यूके आकर वो लोग ऑक्सफोर्ड कॉलेज जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन मिश्रा छोटे मियाँ को पैम से मिलवाती है। अब पैम ये लड़की होती है और इससे मिलते हुए कैप्टन मिश्रा छोटे मियाँ को बताती है कि वैसे तो ये यहाँ पर स्टूडेंट है, लेकिन असल में ये इंडिया की स्पाई है जो कि इंडिया के लिए काम करती है, और ये लड़की बहुत स्मार्ट है क्योंकि इसे मशीन्स और टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज है, ये हैकिंग में एक्सपर्ट है और ये किसी भी सिस्टम को बड़े आराम से ब्रेक कर सकती है। और हमने जब अपने बॉक्स को ट्रेस किया था तब हमें पता लगा कि हमारा बॉक्स ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर कई सारे सिस्टम्स हैं, इसीलिए उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें पैम की जरूरत है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं एंड वो तीनों उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका बॉक्स रखा हुआ होता है। ये वाली लोकेशन बेसिकली एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में होती है और उस जगह पर बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल्स के साथ साथ कई सारे गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे मियाँ, कैप्टन मिश्रा और पैम तीनों मिलकर उन सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाते हैं और सारे सिस्टम्स को ब्रीच करते हुए वहाँ अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर उन्हें एक वॉल्ट दिखता है और उसी वॉल्ट के अंदर उनका बॉक्स रखा होता है, लेकिन वहाँ भी काफी सारे गार्ड्स होते हैं, बट छोटे मियाँ उन सबको बीट कर देता है। बट तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक और मास्क मैन
आता है जो कि पहले वाले मास्क मैन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि छोटे मियाँ इसे भी बीट करता है, बट हम ये देखते हैं कि इसे जितनी भी इंजरीज आती है उसकी सारी इंजरीज रिकवर हो जाती है एंड वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर वो छोटे मियाँ को बहुत बुरी तरह से मारता है। और फिर इसीलिए जब छोटे मियाँ काफी वीक हो जाता है तब वहाँ पर काफी सारे और भी गार्ड्स आ जाते हैं एंड फिर वो सब मिलकर छोटे मियाँ और उसके दोनों साथियों को पकड़ लेते हैं। बट वो लोग उन तीनों को गोली से मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर बड़े मियाँ आ जाता है एंड वो उन सभी गार्ड्स पे गोलियां चलाता है। इसके बाद बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को बीट कर देते हैं। सबको बीट करने के बाद ही पैम उस लॉक को खोल देती है और फिर जैसे वोल्ट का सिक्योरिटी लॉक खुलता है वैसे हम ये देखते हैं कि अंदर वहाँ पर कोई बॉक्स नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा होती है जिसके हाथों को बांधकर वहाँ पर रखा गया होता है। यहाँ पर वो उन सबको बताती है कि असल में जो बॉक्स था उसके अंदर वो खुद ही थी, यानी कि इंडिया का जो बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो खुद है। अब सोनाक्षी सिन्हा इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है एंड वो उन सबको बताती है कि असल में इंडिया ने जो सिस्टम डेवलप किया है वो असल में एक डोम सिस्टम है और अभी इसे इंडिया ने एक्टिवेट कर रखा है और जब तक एक्टिवेट रहेगा तब तक जितने भी अटैक्स बाहर से होंगे वो इंडिया के अंदर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही बाहर से कोई भी मिसाइल अटैक इंडिया के ऊपर होगा वैसे हमारा डोम सिस्टम उसे बाहर से डीएक्टिवेट कर देगा और वो वेपन या फिर वो मिसाइल इंडिया के अंदर आ ही नहीं पाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके डेटा को कहीं पर स्टोर भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसे किसी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर किया गया तो वो किसी द्वारा हैक भी किया जा सकता है। एंड इसीलिए इंडियन आर्मी और हाई कमांड ने यह फैसला लिया था कि वो लोग डोम के डेटा को सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग में इनक्रिप्ट करेंगे ताकि जब भी जरूरत हो तो सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग से कनेक्ट करके वो सभी डोम के डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सके। एंड इसी डोम का नाम दिया गया था करण कवच, जो कि इंडिया को हर बाहरी खतरे से बचाता। और इस करण कवच के डेटा को सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग में इसलिए डाला गया क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी की सोल्जर थी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब बड़े मियाँ इन सारी बातों को सुनता है तब उसे इन बातों पर शक होता है एंड वो छोटे मियाँ और बाकियों से कहता है कि अगर मास्क मैन को करण कवच का डेटा ही चाहिए था तो वो सिंपली सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग से उसे निकाल सकता था और अब तक तो उसे निकालकर सोनाक्षी को मार भी देना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बल्कि ऐसा करने की बजाय उसने सोनाक्षी को उस वॉल्ट के अंदर कैद करके रखा और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे आने का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर ये लोग ये बातें कर ही होते हैं कि तभी उन पर एक सडन अटैक होता है एंड तभी हम ये देखते हैं कि वो मास्क मैन यानी कि वही बंदा जिसने सोनाक्षी को उठाया था वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ आता है और वो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और बाकी सबको लेकर कैप्चर कर लेता है और उन सबको अपनी जगह पर ले जाता है। यहाँ पर वो उन सभी को चेन से बांध देता है एंड फिर इसके बाद ही वो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के सामने आता है और अपने मास्क को हटाता है एंड देन फिर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जानते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि कबीर है जो कि उनका पहले दोस्त हुआ करता था। और यहाँ पर मास्क मैन यानी कि कबीर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ से कहता है कि ये सब उसने उन दोनों से बदला लेने के लिए किया है। यहाँ पर इन दोनों से थोड़ी बातें करने के बाद ही मास्क मैन यानी कि कबीर डॉक्टर मिश्रा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा और तुम ये सोच रही होगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और फिर इसीलिए कबीर डॉक्टर मिश्रा को सब कुछ समझाता है। अब स्टोरी आज से 7 साल पीछे जाती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और कबीर तीनों ही दोस्त होते हैं। जहाँ पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ तो सोल्जर्स होते हैं लेकिन जो कबीर होता है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि यूके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है और वो बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कबीर इंडिया में आता है एंड वो यहाँ पर आकर सबसे मिलता है और इंडियन आर्मी और हाई कमांड के साथ मीटिंग करता है और फिर यहाँ पर ही वो अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को रिवील करता है। इस मीटिंग के अंदर बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, कर्नल आजाद, आर्मी जनरल और हाई कमांड के काफी मेंबर्स होते हैं। एंड इसी मीटिंग के अंदर कबीर ये खुलासा करता है कि वो 15 सालों से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट का नाम है सोल्जर एक्स। और इसी सोल्जर एक्स को एक्सप्लेन करते हुए वो सबसे कहता है कि काफी सारे वॉर्स और मिशन के अंदर इंडिया के सोल्जर्स मारे जाते हैं जिससे हमारा काफी नुकसान होता है और इसीलिए उसने अपने सोल्जर एक्स बनाया है। और इसके अंदर वो बेसिकली इंडिया के सोल्जर्स का डीएनए लेगा और उनसे उनका ह्यूमन क्लोन बनाएगा, जो क्लोन बेसिकली ह्यूमंस तो नहीं होंगे लेकिन ह्यूमंस की तरह दिखने वाले रोबोट जैसे होंगे। इसके बाद वो यहाँ पर 2 प्रोटोटाइप दिखाता है जो कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के होते हैं एंड वो सभी को बताता है कि ये दोनों हमारी आर्मी के सबसे बेस्ट सोल्जर्स हैं और मेरे पास इन दोनों का डीएनए है और इसीलिए मेरा ही प्लान है कि मैं इन दोनों जैसे सैकड़ों और हजारों सोल्जर्स बनाऊंगा जो कि इन्हीं की तरह ट्रेंड और स्किल्ड होंगे और बहुत ही पावरफुल होंगे। और फिर कुछ टाइम बाद ही मैंने इतना अपग्रेड कर दूंगा कि ये लिटरली अमर हो जाएंगे, मतलब कि इन्हें मारना भी इम्पॉसिबल होगा और फिर इस तरह से इंडियन आर्मी बहुत पावरफुल बन जाएगी। और इसके बाद हम न सिर्फ अपने दुश्मनों को मारेंगे बल्कि उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो कि इंडिया से लड़ने की हिम्मत करेगा। लेकिन इस मीटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हाई कमांड के मेंबर्स, आर्मी जनरल और कर्नल आजाद इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देते हैं एंड वो सिंपली कबीर के सोल्जर एक्स प्रोग्राम को अप्रूव नहीं करते हैं। ये देखकर कबीर को शौक लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसीलिए वो कर्नल आजाद से पूछता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने तो ये बहुत ही पावरफुल चीज बनाई है इसीलिए इंडियन आर्मी को तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके साथ ही कबीर कर्नल आजाद से कहता है कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और सोचिए इन सारे ह्यूमन क्लोन्स का कंट्रोल आपके हाथों में होगा। बट ये सुनते ही कर्नल आजाद कबीर से कहता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लो अगर कंट्रोल मेरे हाथ में होता है और मैं ही गद्दार निकल जाता हूँ तो तब तो इंडिया देश ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे बनाए हुए ह्यूमन क्लोन्स की वजह से देश के अंदर तख्ता पलट भी हो सकता है और पूरी कंट्री में मिलिट्री रूल आ सकता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स मिलिट्री के पास इतनी सारी पावर्स होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन सबके भी ऊपर इंडियन सोल्जर्स पूरी दुनिया से अलग है और इंडियन सोल्जर्स को जो चीज अलग बनाती है वो है हमारा जमीर, क्योंकि हमारे सोल्जर्स के अंदर इंसानियत है और इसीलिए हम दूसरे देश के सोल्जर्स को भी एक सोल्जर की तरह ट्रीट करते हैं। हम मरते हुए इंसान को भी पानी पिलाते हैं। लेकिन तुम्हारे सोल्जर एक्स के अंदर जितने भी क्लोन्स बनेंगे वो तो इंसान ही नहीं होंगे, इसीलिए उनके अंदर कोई जमीर, कोई सिद्धांत नहीं होंगे और इसीलिए ये चीज ना तो हमारे देश के लिए ठीक है और ना ही ह्यूमैनिटी के लिए। इसीलिए तुम इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो और कल तक इसकी रिपोर्ट हमारे सामने रखो और अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो हम स्ट्रिक्टली इसे बंद करवा देंगे और सब चीजों को सीज कर लेंगे। ये सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो कर्नल आजाद के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। बट ये देखते
ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उसे पकड़ लेते हैं और उसे नीचे पटक देते हैं एंड फिर उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। इसके आगे कर्नल आजाद उससे एक बार फिर से कहते हैं कि वो कोई बेवकूफी ना करे और सीधा जाकर अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दें। इसके बाद कबीर वहाँ से निकल जाता है और वो अपने रिसर्च लैब में आ जाता है। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट को बंद करने की बजाय अपने सारे साइंटिस्ट से कहता है कि उसे प्रोजेक्ट आज के आज ही पूरा चाहिए और एक बार जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे इस बार वो इन सारे क्लोन्स को इंडिया के दुश्मनों को बेचेगा, जैसे की चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को, और फिर इंडिया को पता लगेगा कि आखिरकार उसने क्या बनाया था एंड देन सब उसकी वैल्यू करेंगे। बट हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये सारी बातें सोनाक्षी सिन्हा सुन लेती है और वो इन सारी बातों को रिकॉर्ड करके कर्नल आजाद और आर्मी जनरल को दिखा देती है। फिर इसीलिए वो दोनों बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को बुलाते हैं और उन दोनों को कबीर को रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को ये भी कहा जाता है कि कबीर को उन दोनों को जिंदा पकड़ना है। इसके बाद ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिसर्च लैब पे हमला करते हैं, लेकिन उन पर भी अटैक होता है क्योंकि उन पर कबीर के सारे गार्ड्स अटैक करते हैं। बट वो दोनों उन सबको बीट करते हैं एंड फिर वो लोग कबीर को पकड़ लेते हैं। बट कबीर उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिस पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उसे अपनी बंदूकों से छल्ली करके मार देते हैं और फिर इस तरह से कबीर का सोल्जर एक्स प्रोग्राम रुक जाता है। बट अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें कबीर को जिंदा पकड़ना है, लेकिन उन दोनों ने ऑर्डर्स की अवहेलना की है। इसके लिए कोर्ट मार्शल करके उन दोनों को आर्मी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये पूरी स्टोरी एंड होती है, लेकिन स्टोरी खत्म होती है जैसे हम प्रेजेंट में आते हैं तब वहीं पर ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कबीर से पूछते हैं कि उन दोनों ने तो उसे मार दिया था, तो आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। जिस पर कबीर उन दोनों को बताता है कि असल में उसने अपना बॉडी क्लोन तैयार कर रखा था और जब उन दोनों ने उस पर हमला किया था तो उनके अटैक करते उसने अपने क्लोन को एक्टिवेट कर दिया और वो खुद वहाँ से निकल गया था। इसलिए उन दोनों ने जिसे मारा वो उसका क्लोन था। बट कबीर उन दोनों को ये भी बताता है कि उसके क्लोन को बनाने में उसे 15 साल लगे थे और वो उसके लिए उसके बच्चे जैसा था और उसने उसका नाम एकलव्य रखा था, लेकिन उन दोनों ने बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया और इसीलिए अब तो वो ना उन दोनों को छोड़ेगा ना ही उनके देश भारत को। इसके बाद ही कबीर यहाँ पर कर्नल आजाद को भी लाता है और हमें पता लगता है कि उसने कर्नल आजाद को कैप्चर कर रखा था एंड फिर यहीं पर ही वो कर्नल आजाद को मार देता है और फिर वो अपने दूसरे मास्कमैन को सामने लाता है और फिर जैसे वो सभी अपना मास्क हटाते हैं वैसे हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो 3 मास्कमैन खड़े थे वो और कोई नहीं बल्कि बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और कर्नल आजाद के क्लोन्स थे। उन तीनों को दिखाकर कबीर सभी से कहता है कि अब ये तीनों जो की क्लोन्स हैं इनको लेकर मैं इंडिया जाऊंगा, करण कवच को डीएक्टिवेट करूंगा और इनके जरिए पाकिस्तान और चाइना के ऊपर अटैक करूंगा, जिसके रिस्पॉन्स में वो दोनों देश मिलकर इंडिया पर अटैक करेंगे और फिर इंडिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और क्योंकि इंडिया ने पहले अटैक किया होगा इसीलिए यूनाइटेड नेशन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, जिसके बाद इंडिया को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। एंड फिर ये सब बोलकर वो सोनाक्षी सिन्हा और अपने तीनों क्लोन्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और इंडिया की तरफ निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो बाकी सारे लोगों के नीचे आग लगा देता है ताकि वो लोग जलकर मर जाएं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ खुद को चेन से निकाल लेते हैं और वो अपनी पूरी टीम को जलने से बचा लेते हैं। एंड फिर वो लोग जल्दी से इंडिया आते हैं और आर्मी जनरल और हाई कमांड के मेंबर्स को बताते हैं कि आखिर कबीर ने क्या क्या प्लान कर रखा है। इसके बाद कबीर को रोकने की सारी जिम्मेदारी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ पर आती है, जिसके बाद बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कैप्टन मिशा और पैम के साथ तैयार हो जाते हैं। बट तभी हम ये देखते हैं कि कबीर अपने तीनों क्लोन्स और सोनाक्षी को लेकर करण कवच के बेस पर अटैक कर देता है और क्योंकि इसी बेस से करण कवच को एक्टिवेट किया जा सकता था इसीलिए वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर आते वो यहाँ के सारे सोल्जर्स को मारता है और सोनाक्षी को लेकर सीधा अंदर जाता है और उसके दिमाग को सिस्टम से कनेक्ट करके करण कवच को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन इतने में बड़े मियाँ और छोटे मियाँ और बाकी टीम वहाँ पर पहुंचती है, बट यहाँ पर आते उनका सामना उनके क्लोन से होता है और फिर इसीलिए यहाँ पर काफी देर फाइट करने के बाद ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उन तीनों क्लोन्स को जलाकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ अंदर आते हैं, बट अंदर आकर उन्हें पता लगता है कि कबीर ने करण कवच को हटा दिया है और इसीलिए वो मिसाइल अटैक भी लॉन्च कर देता है। एंड इसीलिए देखते ही देखते बहुत सारे मिसाइल्स अपनी पोजीशन से निकलकर पाकिस्तान और चाइना की तरफ निकल जाते हैं और उनकी काफी लोकेशंस पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन फिर ये देखते बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कबीर से फाइट करते हैं और काफी देर तक उससे लड़ने के बाद उसे मार देते हैं। एंड फिर वो सोनाक्षी को भी बचा लेते हैं और फिर वो लोग ये प्लान करते हैं कि हम मिसाइल्स तो लॉन्च हो चुकी है, इसीलिए अगर उन्हें मिसाइल्स को रोकना है और वॉर को रोकना है तो उन्हें करण कवच को फिर से एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि जैसे करण कवच एक्टिवेट होगा वैसी बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी की लेयर आ जाएगी। इसीलिए जैसे ये सारी मिसाइल्स जाकर उनसे टकराएंगी वैसी मिसाइल्स इंडिया के बॉर्डर्स पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लेकिन वो लोग जैसे ही चेंजेस करने जाते हैं वैसे उन्हें पता लगता है कि कबीर ने पासवर्ड चेंज कर दिया है और इसीलिए पहले तो वो काफी परेशान होते हैं, बट फिर वो सभी ये सोचते हैं कि हो ना हो कबीर ने पासवर्ड एकलव्य रखा होगा, क्योंकि कबीर को अपने क्लोन एकलव्य से बहुत प्यार था और इसीलिए वो लोग जैसे एकलव्य पासवर्ड डालते हैं वैसे उन लोगों को करण कवच का एक्सेस मिल जाता है और इसीलिए वो लोग करण कवच को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद वो सारी मिसाइल्स इंडिया के बॉर्डर्स पर ही ब्लास्ट हो जाती हैं और इस तरह से एक बड़ी जंग रोक दी जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें देखते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों को फिर से ले लिया जाता है और उन दोनों का सम्मान भी किया जाता है और फिर इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे मूवी का एंड आता है वैसे हम ये देखते हैं कि जब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ने कबीर से फाइट करके उसे मारा था तब उस टाइम पर उन्हें तो ऐसा लगा था कि वो मर गया है, लेकिन एक्चुअल में कबीर जिंदा होता है और वो मूवी के लास्ट सीन में अपनी आंखें खोलता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है वैसे उसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।